कि आप किनको ला रहे हो, चंपत राय चोर को, किनको ला रहे हो, गोपाल राय लुटेरे को, अनिल मिश्रा डकैत को, नृपेंद्र मिश्रा कार सेवकों पर गोली चलाने वाले को लाते हो? शर्म नहीं आती है पाखंडियों को, इन धूर्तों को, मक्कारों को शर्म नहीं आई? प्रधानमंत्री जी बहुत महान व्यक्ति हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करेगा तो वो दुनिया में निंदा का पात्र हो जाएगा। बहुत महान व्यक्ति हैं। चंपत राय बंसल को वही महासचिव बनाए हैं, वही लाए हैं, वो महामानव है, उनके बारे में क्या कहना। वो परम वंदनीय है। जुगाड़ नहीं लगा, नहीं तो नटवर लाल को भी बुला कहते अध्यक्ष तू बन जा बच्चे। राम को भी धोखा दे रहे हो, अरे बेशर्मो, कुछ तो सोचो। अरे ये भला वो कोई मुसलमान नहीं था, नहीं कह देते मुसलमान पाकिस्तान से आया, बांग्लादेश से आया, सऊदी अरब से आया, वो एप्स्टीन से चला आया और उसने सब चोरी करा ली। नीले शरीर वाले परमात्मा को इन्होंने काले शरीर प्रदान कर दिए। लगता है कि शनिदेव की मूर्ति बना दी गई। वारे कमीशन खोरो 40% वालों। लक्ष्मीबाई को मैं प्रणाम करता हूँ, आप जैसी बहादुर बहन को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। छी छी, भाजपा राज में भगवान का चढ़ावा चोरी करने का बेहद घटिया, निंदनीय और घृणित काम हुआ है। विदेशी आक्रांताओं ने 17 बार मंदिर लूटा था और भाजपा राज में स्वदेशी आक्रांताओं ने 40 दिन में 70 बार भगवान राम को लूटा है। दोस्तों, मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के मामले में नेहरू जी का रिकॉर्ड तोड़ा है, लेकिन भाजपा राज में उनके लोगों ने गजनवी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, वो 17 बार वाला। तो ये सब क्या हो रहा है? आज का वीडियो आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि आज हमारे साथ ये राम मंदिर चंदा चोरी कांड का जो खुलासा करने वाले हैं और जो चांडाल चौकड़ी का खुलासा करने वाले हैं वो संतोष दुबे जी हैं। ये हिंदू नेता भी हैं और साथ ही साथ पूर्व कार्यसेवक भी हैं, इसीलिए आज इनकी बात सुनना बहुत जरूरी है। संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहन, धन्यवाद। राम मंदिर में चोरी करने वाले लोगों का ये जो चांडाल चौकड़ी है उसका खुलासा किया, बहुत साहसिक काम किया। आपको डर नहीं लग रहा? जी, अरे बहन प्रज्ञा जी, आपकी बहादुरी देख के मेरा मन और बहादुरी से भर गया। हमने तो हाथरस में आपको देखा था ना, तो जब हमारे घर की बहन बेटियां इतनी बहादुर हैं तो हम कैसे चोरों का सामना न करें? बिल्कुल, चोरों का सामना हमको ही करना चाहिए, हमारा धर्म है, दायित्व है। हमने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी, 4-4 गोलियां खाई हैं, इसलिए नहीं कि ये चंपत राय एंड कंपनी, ये चंपत राय बंसल चोर कंपनी लूट ले जाए, इसलिए नहीं। ये 17 शरीर में 17 जगह से फ्रैक्चर हुआ, महीनों कोमा में रहा, इसलिए नहीं कि राम का खजाना और राम जी का आभूषण और राम जी का खड़ाऊ चरण पादुका श्रृंगार के सारे आभूषण लूट लिए जाए, इसलिए हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। हमने अपने साथियों को गंवाया, अपने परिवार की बर्बादी देखी, मुकदमे झेले, घर को हमने अपने कुर्की होते हुए देखा है, हमें दर्द है। हम इसलिए नहीं लड़े हैं कि ये चंपत राय बंसल और वो दूसरा चोर अनिल मिश्रा, तीसरा गोपाल राव और ये टिन्नू यादव और जो गुजरात में बैठी हुई लाभी और दिल्ली में बैठी हुई लाभी लुटवा ले, ऐसा कैसे चलेगा? इसका विरोध है और इन अत्याचारियों का विरोध मैं हर हाल में करता ही रहूंगा जब तक कि मेरी FIR दर्ज नहीं होती है। ये जो ट्रस्टी कृष्ण मोहन जी आए, इन्होंने मुकदमा धीरे से दर्ज करा दिया, बड़ी हल्की धाराओं में। ये चोरों से कैसी मोहब्बत है? अभी इसमें कोई इनको बहाना नहीं मिला ना, कोई मुसलमान मिल गया होता एक ना, तो ये पूरा हिंदू मुस्लिम कर ले जाते। बांग्लादेश से आया, पाकिस्तान से आया, अलकायदा से आया, जैसे मोहम्मद से आया करके निकल जाते। लेकिन दुखद है कि कोई मुस्लिम था नहीं तो ये पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम करके निपटा देते। बात असल ये है कि आपको पता कैसे चला था? हमको जानकारी तो देखिए, अगर हम थोड़ा पीछे जाए ना तो 1250 रामशिलाएं 89 में सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की आई थी। गणना करने वालों में विश्वनाथ दास शास्त्री पूर्व में सांसद रहे, परमहंस रामचंद्र दास जी, डॉक्टर रामविलास वेदांती वो भी सांसद हुए, और रामदयाल जी, मैं सबसे कम उम्र का था। आज दुनिया से चारों जा चुके हैं। हम लोगों के सामने ये रामशिलाएं 1.25 करोड़ रामशिलाएं आई थी। आपको नारा याद दिला दूं, उस समय तो आप बहुत छोटे रहे होंगे, मैं इसलिए याद दिला रहा हूं। गांव-गांव से पूजित होकर चली शिला श्री राम की, मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं।
ये नारा दिया गया था। और नारे अभी थे, जो राम काज में पिछड़ा है मर्द नहीं वो हिजड़ा है, ये सब नारे हम लोगों के मन को उद्वेलित करने वाले थे। और जो सोने चांदी हीरे जवाहरात मणिमाणिक्यों की रामशिलाएं प्राण प्रतिष्ठित होकर आई थी, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, प्राण प्रतिष्ठित होकर के आई थी, उनको सन 2002 के अंतिम में उस समय कार सेवकपुरम के और जहां पत्थर तराशा जा रहा था, जहां ये रामशिलाएं रखी गई थी, वहां के प्रभारी यही चंपत राय बंसल थे। इन्होंने सब गायब करा दिया। परमहंस रामचंद्र दास जी ने बड़ा हल्ला मचाया, नाराज हुए, उन्होंने मुझे भी फोन किया, बच्चा राम जी का खजाना लूट लिया डकैतों ने। हम लोग इकट्ठे हुए, वो उन्होंने एक तहरीर लिखाई, कोतवाल को दिया, कोई कार्यवाही नहीं हुई। एसएसपी आए, दरबारगिरी किया, लेकिन काम नहीं किया। और वो 3 महीने दुनिया का इतना बड़ा संत, भारत का स्वनाम धन्य सन्यासी, कोई ऐसा अधिकारी नहीं जिससे शिकायत किया ना हो, लेकिन उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई। इतना क्यों बड़ा, क्यों नहीं इतना लिखी गई संतोष दुबे जी? आप लोग अभी जब थाने गए तो पुलिस ने क्या कहा आपसे? देखिए, हम तो उस समय नहीं गए थे, उस समय तो परमहंस जी ही गए थे, और परमहंस रामचंद्र दास जी की एफआईआर नहीं लिखी गई। चोर इतने शक्तिशाली तब थे, और अब तो बहुत बहुत शक्तिशाली हैं। हम भी उसमें फिर 3 महीने बाद परमहंस जी ने कहा कि बच्चा अब तू भी अपनी ताकत लगा ले, मैं थक गया, मेरे जीने की आस खत्म हो गई, अब मेरा मन जीने का नहीं करता है, क्योंकि जिस भरोसे सब काम हो रहा था वो भरोसा टूट गया। इन्होंने भरोसे पर धोखा किया है। और वो जब थक गए तो मैंने 15 दिन जोर लगाया, मैंने भी, मैं एफआईआर नहीं करा पाया। एसएसपी से मैंने कहा नहीं, जो अभी भाई राम मंदिर में जो कर्ता धर्ता हैं आचार्य जी, उनकी एफआईआर नहीं लिखी गई, वो परेशान हो गए, आप गए चोरी का खुलासा करने के लिए, तहरीर देने के लिए गए, आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई, कारण क्या आपको लग रहा है? क्या ये कानून, नियम कानून सबसे बड़े हो गए क्या ये लुटेरे लोग? हाँ, ये चोर लोग कानून से बहुत बड़े थे, इनका हाथ बहुत बड़ा था, तभी तो नहीं लिखी गई। और मैं लगातार 2014 तक इस मामले को, मेरे पास अब कॉपियां हैं, मैं लिख कर देता रहा। राम प्रकाश गुप्ता जी यूपी के चीफ मिनिस्टर बने, उनको मैंने बताया। अभी तो जीवित है राजनाथ सिंह, उनसे भी मैंने मिल करके उनको भी दिया था। कोई कार्यवाही नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, लेश मात्र कोई कार्यवाही आगे नहीं बढ़ी। और ये चोरी तब से चल रही है। और समर्पण निधि गायब होना, और उन रामशिलाओं के साथ जो धन आया था उनका गायब होना, ये कोई नई बात थोड़ी थी। फिर अभी जो आप देख रहे हैं, पिछले 6 और 5 वर्षों से जो सारे काम हुए, ये टिन्नू और ये अनुकल्प मिश्रा, ये सब छोटे मोरे हैं। असली चेहरे तो अभी पीछे पर्दे के कहीं होंगे, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं। आप सोचिए, ये अभी सिंधी समाज के राजू आसवानी कह रहे हैं कि साहब मैंने 200 रामशिलाएं दी थी। अभी तो मैंने वो बात भी की चिल्ला उनसे, रहे मैंने हैं, उनसे बात मुझे की, पर्ची नहीं मैंने दी, देखा उनको रसीद तक नहीं मिली। और रसीद तक नहीं दिया। मेरे पास आज एक संत ने फोन किया, उन्होंने कहा भैया एक रामशिला चांदी की मैंने दी और 25,000 रुपए दादू संप्रदाय के सन्यासी हैं राजस्थान के, उन्होंने कहा मैंने दिया, और मैंने रसीद मांगी तो कहा कि आपके मोबाइल पर चली जाएगी। मैसेज तो आया लेकिन रसीद नहीं आई। वो भी बड़ी गालियां दे रहे थे। उन्होंने कहा जो कहेंगे मैं भी कहूंगा। इस तरह से ये चोरी आज की नहीं है ये। और बता दें, अब जमीनों पर आते हैं। जमीन एक ऐसी नजूल की जमीन है, आज ही मेरे पास सारा कागज है जिस पर संजय सिंह हल्ला कर रहे हैं, लेकिन पूरी जानकारी नहीं है, आधी जानकारी पर बोलते हैं। संजय सिंह ने जो दिखाया वो एक पन्ना पा गए, उस पर बोल गए। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड है, आप अपने किसी रिपोर्टर को भेजिएगा, मैं उसे दूंगा, सार्वजनिक करूंगा मैं मंगलवार को, और इनकी पूरी पोल पट्टी खोलूंगा। बात यह है कि इस तरह एक दो नहीं है, दर्जनों मामले हैं। एक राम निवास मंदिर है, हरिशंकर शफरीवाला जी उस मंदिर की देख रेख करने के लिए प्रबंधक हैं। उस मंदिर की बड़ी कीमत है, बहुत, राम जन्मभूमि के द्वार पर है एकदम। उनके मंदिर के जो एक पंच को मिला करके, जिसे उन्होंने हटा भी दिया था, उसको मिला करके लिखवा लिया गया। मतलब वो कई कई करोड़ की संपत्ति कुछ लाख रुपए लेकर के ले ली गई। तीसरा और जो महत्वपूर्ण है, इसके अतिरिक्त, ये तो छोटा विषय है, अभी आप इनके जब आप घोटाले पर जाएंगे तो स्वयं इन्हीं चंपत राय महोदय ने कहा था, चंपत राय बंसल ने, कि कुंभ मेले से लौटे हुए 30 करोड़ श्रद्धालुओं ने रामलला के दर्शन किए हैं।
और आपसे मैं सवाल करता हूं कि अगर रामलला का दर्शन करने जाएंगी, कभी आप आई हैं कि दर्शन किया कि नहीं किया? किया करा ना? है, करा है, कई बार करा है। तो जितनी बार गई होंगी दर्शन करने, कुछ चढ़ावा तो दिया ही होगा निश्चित जी। इस तरह से एक औसत बता रहा हूं कि उन श्रद्धालुओं में से 30 करोड़ श्रद्धालुओं में से अगर 100 रुपए लोगों ने दिया तो 3,000 करोड़ रुपया हो गया। कहां चला गया ये? कौन ले गया? इसका क्या हिसाब है? मैंने अपनी आंखों से देखा, एक राजमाता आई थी मध्य प्रदेश के किसी राज परिवार की थी, लगभग 85-90 वर्ष की आयु थी उनकी। वो मैं नियमित सप्ताह में एक बार दर्शन करने मंगलवार को जाता था। मैं उस दिन दर्शन करने गया था, सिपाही ने उनको हल्का सा धक्का दे दिया, वो नाराज हो गई। भाई वो आदत नहीं थी, वो प्रोटोकॉल में राजमहल की रहने वाली माता जी नाराज हो गई और उन्होंने सिपाही को बहुत डांटा और कहा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुम्हारी दादी की उम्र की हूँ, कैसे छू लिया रे तूने? बड़ा उल्टा सीधा उन्होंने कहा। और उसके बाद कुछ क्षणों बाद वो इतना भावुक हो गई कि उन्होंने कहा कि राघव सरकार, हम अंतिम बार आपके लिए दर्शन के लिए आए हैं, मेरा जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन के बाद। अब मैं महीना, 2 महीना, 4 महीना, साल अथवा 2 साल तक जीवन है, बस इसके बाद नहीं है। मैं जो कुछ लाई हूँ ये पंच तत्वों का शरीर भी आपको समर्पित करती हूँ और जो मेरे गहने आभूषण में आपकी दान पेटिका में डालती हूँ। लगभग 2 से 250 ग्राम सोना उन्होंने पहन रखा था। ये मैं अपनी आंखों से देखा हुआ सच बता रहा हूँ। उन्होंने सब, उनके सभी अंगुलियों में सोने की, हीरे की सब अंगूठियां थी और वो उन्होंने वो पहन रखा था हार सोने का, सब निकाल करके राम जी के दान पात्र में डाल दिया। इसका हिसाब कौन देगा? अगर इस तरह के और भी किस्से होंगे ना, और भी मामले होंगे ना, और भी कहानियां हुई होंगी, कहाँ गया ये सब? कौन रसीद देगा इसकी? और इनका कहीं लिखा पढ़ी में ये वर्जन मिलेगा क्या? फिर और आपको एक बात बताते हैं, राम फकीरे मंदिर, सिया पिया केल कुंज, उस मंदिर को बचाने के लिए इन्होंने 4 करोड़ में चंपत राय बंसल ने अपने नाम खरीदा। ट्रस्ट के महासचिव मतलब डाकू नंबर 1, इन्होंने खरीदा उसको। उस मंदिर अयोध्या में हल्ला हो गया, अब राम फकीरे मंदिर गिरा दिया जाएगा। राम फकीरे मंदिर इन द सेंस मतलब उसका कि उस मंदिर में भगवान राम वनवास जाते समय जिस मंदिर में उन्होंने वल्कल वस्त्र धारण किया था, मतलब अच्छा संतोष दुबे जी, ये तो समझ में आ रहा है कि बहुत बड़ा कांड है ये, कोई छोटी मोटी चोरी नहीं है, ये लूट है। ये सबको समझ में आ रहा है कि जो दिखाई दे रहा है उससे भी बहुत बड़ा कांड है ये। लेकिन एक मिनट में इसको पूरा कर दूं। उस मंदिर को बचाने के लिए मैंने और जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने मुकदमा किया। हमारे वकील थे बाबू रणजीत लाल वर्मा, इस जनपद के सबसे बड़े अधिवक्ता। न्यायालय में उनका अधिक सम्मान, सब कुछ था। रात के अंधेरे में 6 महीने के बाद, मुकदमा 6 महीने तक चला, रात के अंधेरे में सबको मैनेज करके, पुलिस प्रशासन यहाँ वहां सब मैनेज करके, इन्होंने उस मंदिर को 20 पोकलैंड मशीनें मंगवा करके ताकि। अच्छा संतोष दुबे जी, ये बताइए कि इतना बड़ा कांड हुआ है, सबको समझ में आ रहा है, जो दिखाई दे रहा है उसके अलावा भी बहुत बड़ा कांड है ये। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपने जिन 4 लोगों का नाम लिया, चंपत राय, अनिल मिश्रा और टिन्नू और एक और गोपाल राव, इन सबका आपने नाम लिया और आपने कहा कि इनकी मुख्य भूमिका होगी। आप जब थाने में गए इनका नाम लेकर के, तो इनका नाम तक लेने से मतलब घबराहट हो रही थी, FIR नहीं लिखी जा रही थी, ये बड़ा अटपटा लगा। भाई आप शिकायत लेकर के गए थे तो थाने में काम था पुलिस वालों का कि आपकी FIR लिखवाएं। इतने पावरफुल लोग हैं क्या? थाना इंचार्ज, हाँ इतने पावरफुल हैं। मैंने थाना इंचार्ज वहाँ के SHO एक श्रीवास्तव जी हैं, मैंने उनको दिया और मैंने कहा इस पर FIR दर्ज करनी है आपको। तो उन्होंने कहा ठीक है दर्ज कर लेंगे। लेकिन मैंने उनको तीसरे दिन फोन किया तो उन्होंने कहा भैया वो लोग बड़े ताकतवर हैं, हमारी हिम्मत नहीं है, हम तो सिंपल नौकर हैं, हम कैसे कर सकते हैं। फिर मैंने SSP को रजिस्टर्ड डाक से भेजा, क्योंकि हमें लग गया कि हमें 156(3) यानी आज की कालांतरित वो BSN जो BNS धारा बनी है 173(4), हमें लगा कि हमें वहां जाना पड़ेगा। मैंने नामजद हमने भेजा था, FIR नामजद, लेकिन कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि चोरों की ताकत का एहसास
चोरों को पकड़ने वालों को भी था ना। लेकिन यानी कि योगी जो जी ने तो एसआईटी समाज करवाई, एसआईटी बिठाई है, जांच कर रही है एसआईटी। आपको एसआईटी पर भरोसा नहीं है क्या संतोष दुबे जी? मुझे कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं। एसआईटी ने इसी चंपत राय बंसल के खिलाफ 2021-22 में जांच की थी, उसकी रिपोर्ट पूछ लीजिए कहाँ है, कहाँ चली गई जमीन घोटाले में, कुछ नहीं। ये थोड़ा सा योगी जी अग्रेसिव हुए, थोड़ा सा आक्रामक हुए, इसलिए ये 8 जो गिरफ्तार हुए छोटे वाले मोहरे हैं, बड़े वाले जो हैं वो अभी बाहर हैं। वो शेषावतार मंदिर का ध्वजारोहण करवा रहे थे, मतलब आज भी उनमें अपनी पावर जीवित है, वो जीवित कारतूस है, अभी वो दगे नहीं है। इतना बड़ा अपराध करने वाला, सोचिए महमूद गजनवी, बाबर, औरंगजेब, तैमूर लंग जो काम नहीं कर पाए थे, वो काम इन इन चोरों ने किया है, जिनको ये बताया जाता क्या है ऐसा भी हो कि सकता बड़े है संतोष त्यागी दुबे जी की गोपाल राव, अनिल मिश्रा, चंपत राय, इन लोगों को कुछ मालूम ही नहीं चला हो और मंदिर में इतना बड़ा चंदा चोरी, करोड़ों का चंदा चोरी हो रहा हो? नहीं नहीं, बड़े बड़े सीधे लोग हैं, हिमालय की गुफाओं में बैठे भजन कर रहे थे, इनको तो कुछ पता ही नहीं था। ये तो बेचारे ठहरे सन्यासी, इनको कुछ पता ही नहीं था। इनको तो हम लोग नाहक इनका नाम ले लेते हैं। अरे ये बेचारे ब्रह्मा जी के अलग बनाए। अरे आदरणीय बहन, ये इस देश के ऐसे अपराधी हैं, ऐसे मीठे आतंकवादी हैं कि इनको चौराहे पर खड़ा करके 5 लीटर पेट्रोल डाल करके जिंदा जला देना चाहिए। इन्होंने राम की भक्ति को कलंकित करने का कैसी प्रयत्न बात कर किया। रहे हैं आप संतोष दुबे इन्होंने, जी? मैं सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। अरे संघ इसको के इतने करीबी रहे हैं, मोदी अरे जी के क्या करीबी संघ कहे में, जाते हैं। हाँ हाँ, तो मोदी जी के करीबी अगर यही है तभी तो ट्रस्ट में रहे हैं ना, तभी तो नाक कटवा ली मोदी जी की, अभी और कटेगी। अगर सावधानी हटेगी तो दुर्घटना और घटेगी। ये बेईमान लोगों को ट्रस्ट में रखना ही नहीं चाहिए था, लेकिन माल सबको चाहिए। जैसे आप कार सेवक रहे हैं, आपने राम मंदिर प्रतिष्ठा के लिए श्री राम लला को विराजमान करवाने के लिए मेहनत करी, इतने जी चोटें सही, इतना तकलीफ सहा, वैसे ही चंपत राय ने भी तो सहा होगा। हाँ, चंपत राय का पूरा वंश इसी मिट गया, उन्होंने सब गंवा दिया, कुछ रह ही नहीं गया उनके पास, केवल उनका शरीर बचा हुआ है जीर्ण शीर्ण। अरे ये मक्कार लोग हैं बहन, आदरणीय बहन, बड़े आदर से आपको ये बात बता रहा हूँ, ये मक्कार लोग हैं, डकैत हैं, लुटायत लठैत और बकैत हैं, ये चोर और बेईमान हैं। पूरी दुनिया में हिंदुओं का सम्मान गिरा दिया इन लोगों ने। क्या बात करते हैं ये कहते हैं बड़े त्यागी हैं। इनकी जो शौक है, आप मेरी छोटी बहन है, आपके सामने वो शौक नहीं कह सकता हूँ। जो यति नरसिम्हानंद जी ने कहा है ना, 100% सही कहा है। हमने तो पकड़ा है, उन्होंने तो कहा है ना, हमने तो रंगे हाथ पकड़ा है इनको। ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कोई साधु सन्यासी बोलते हैं। तो संतोष दुबे जी, आपको डर नहीं लग रहा? एक तरफ आप कह रहे हैं कि किससे इतनी डर है? बड़ी ताकत है इनके पास, और दूसरी तरफ आप ऐसे आरोप लगा रहे हैं, और आप अयोध्या में मैं आरोप हैं नहीं अभी। लगा रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। आरोप लगाना और सच कहना दोनों, निंदा करना, आलोचना करना, दोनों में अंतर होता है। मैं वो कह रहा हूँ जो परम सत्य है। वो भी गंगा जल हाथ में ले ले, और ब्राह्मण कुल में मैं जन्मा हूं, मैं भी हाथ में गंगा जल ले लूं। वो कह दें संतोष दुबे जो कह रहे हैं वो गलत है, और मैं कह दूं कि जो हमने देखा, जो मैं जानता हूं, वो चंपत राय चोर है, और भी जो जो इनकी अच्छाइयां हैं, जिन अच्छाइयों को यति नरसिम्हानंद जी ने कहा, मैं भी कह देता हूं कि किसकी हिम्मत पड़ेगी। चले वो, हम गंगा जी से पवित्र तो कुछ नहीं ना, चले वो ये रामलला के मंदिर में ही चले, कह दें कि मैं बड़ा चरित्रवान हूं, हनुमान जी के बाद, भगवान परशुराम के बाद अकेला नैष्ठिक ब्रह्मचारी मैं हूं, और तो कोई धरती पर है ही नहीं, कह दे। हम तो कह रहे हैं ना, चेहरा देखिए जैसे जूतियां लगी होती है, जैसे अयोध्या में चोरों का जो चेहरा होता है ना, भागते हैं जंगलों में, उस तरह उसका चेहरा दिख रहा है। कोई ईमानदार आदमी ऐसे छिपेगा? हम पर भी लगा देखें, कोई आरोप लगाए ना भाई। हमने आज तक इस आंदोलन में किसी की चाय नहीं पी है, खून गंवाए, परिवार की बर्बादी झेली है, दर्जनों मुकदमे, दर्जनों बार जेल यात्राएं, सैकड़ों मुकदमे झेले हैं। हमें किसी से डर वर नहीं, हम मरने को तैयार हैं। अधिक से अधिक क्या होगा? मौत। मैं मरने के लिए तैयार हूँ, 2-2 बार मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ, और इन चोरों के मारने से मरूंगा भी नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा। नहीं संतोष दुबे जी, ईश्वर आपको लंबी आयु दे, श्री राम आपके साथ हमेशा रहे। आप बहुत साहसी कार्य कर रहे हैं, और देश के तमाम लोग जो श्री राम में, रामलला में आस्था रखते हैं, उनकी दुआएं आपके साथ है, उनका प्यार आपके साथ है। आप समझ लीजिए इस बात से कि 140 करोड़ हिंदुओं की भावनाओं को 4 चोरों ने लूट लिया।
एक गैंगस्टर लोग हैं, गिरोहबंद अपराधी हैं। मैं लेकिन मंगलवार इस्तीफा को, हो गया है, अभी अभी अरे भाई, खबर ट्रस्ट से आई है कि इस्तीफा हो गया है। अच्छा, इस्तीफा, सस्पेंशन इज नॉट पनिशमेंट, ये सिद्धांत बताया जाता है ना। इस्तीफा क्या है? ये कोई दंड है? ये दंड नहीं है। अरे राम जी का खजाना, उनका आभूषण लूटने वाला, उनका, उनकी भक्ति को लूटने वाला, उनके प्रति श्रद्धा को लूटने वाला अहंकारी व्यक्ति केवल इस्तीफा देके बच जाए? ऐसा कैसे हो सकता है? उसे जेल जाना होगा। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, इनका पीछा हम इनके जीवन के आखिरी सांस तक और अपने जीवन की आखिरी सांस तक छोड़ेंगे नहीं। इन चारों चोरों को, एक तो गया, लेकिन और शेष 3 जो चोर है ना, इनको भी जाना, ये कंस, अगासुर और बकासुर, तीनों को भी जेल जाना होगा। कोई बचा नहीं पाएगा। मैं अदालत में मैं अदालत में भी जाऊंगा, न्यायालय में भी जाऊंगा, और अगर कहीं से कोई न्याय नहीं हुआ तो राम की अदालत सरयू तट पर लगती है, बैठ जाऊंगा अन्न पानी त्याग करके, और या तो हमारी मौत होगी या तो इन चोरों की मौत होगी। हम छोड़ेंगे नहीं। हम सपाई, बसपाई, भाजपाई, कांग्रेसाई ये सब नहीं है। हम राम के बेटे हैं, मां जानकी के पुत्र हैं। मृत्यु पर्यंत संघर्ष चलता रहेगा, क्योंकि इन्होंने हमारी श्रद्धा लूट लिया, हमारे हमारी भक्ति का व्यापार किया इन्होंने। कैसे बख्श दिया जाए? संजय, संतोष दुबे जी, आपकी बातें सुनकर तो ऐसा ही लग रहा है कि आज राम मंदिर में ऐसा हाल हो गया है कि मतलब जो आला कमान तय करेगा वही मंदिर का सरदार बनेगा, बाकी कार सेवक, साधु संत सब जान चूल्हे भाड़ में, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, ये बात आपकी ठीक है। जिस वासुदेव गुप्ता का बलिदान हुआ, जिस मोहल्ले के थे, वहां बीड़ा चौक बना दिया गया। लता मंगेशकर सबसे बड़ी कार सेवक थी इस सरकार की नीयत में, निगाह में। जरा चिंतन कीजिए, 2 सगे भाई, राम कुमार कोठारी और शरद कुमार कोठारी, एक 16 वर्ष का राजेंद्र धरिकार, फिर राम अचल गुप्ता, संजीव सिंह, ध्यान रखिएगा, गांधी यादव, मैं एक एक नाम बता दे रहा हूं, रमेश पांडे, रमेश मिश्रा, राम अचल गुप्ता, और अभी इसी अयोध्या में रहते हैं, उनको भी गोली लगी थी। खगेश्वर, वो संत हो गए हैं, रघुनाथ देशिक जी, और महेंद्र नाथ अरोड़ा राजस्थान के, सब गोलियों से भून दिए गए। 4-4 गोलियां खाकर मैं कैसे जिया होऊंगा, जरा दर्द समझिए। और जिनके घरों के चिराग बुझ गए, उनके बारे में इस सरकार में बैठे लोगों ने शर्म नहीं दिखाई? कुछ शर्म कर लेते कि आप किनको ला रहे हो? चंपत राय चोर को? किनको ला रहे हो? गोपाल राय लुटेरे को? अनिल मिश्रा डकैत को? नृपेंद्र मिश्रा कार सेवकों पर गोली चलाने वाले को लाते हो? शर्म नहीं आती है पाखंडियों को? इन धूर्तों को, मक्कारों को शर्म नहीं आई? चिंतन करना चाहिए। अरे इन लोगों से अच्छे तो कम से कम आपको लगता है कि सजा मिलेगी? जो लोग चोर हैं, वाकई बड़ी मछलियां जिनके नाम आप ले रहे हैं, क्या उनको सजा मिलेगी, संतोष दुबे जी? आदरणीय बहन, कहीं भाग जाए ये, राम दंड से बचा न काहू, कोई नहीं बचेगा। सबको हिसाब देना पड़ेगा, इनको सबको हिसाब देना पड़ेगा। ये भाग नहीं पाएंगे, और इन्हें भगाने वाले स्वयं दुनिया से निपट जाएंगे। और एक बात बता दें, जो सरकारें इन्हें गिरफ्तार नहीं कर पाएंगी, वो सरकारें जाएंगी, दूसरा आकर गिरफ्तार करेगा। हम आपको फिर मिलेंगे। जो लापरवाही करेगा वो उसे जनता, उसे हिंदू समाज बख्शेगा नहीं। इसलिए मैं बराए मेहरबानी सबसे निवेदन करता हूं, सत्ता शीर्ष में बैठे हुए राम भक्तों पर गोली चलाने वाले नृपेंद्र मिश्रा को अपना बनाने वालों, गोद लेने वालों, ध्यान रखना, कार सेवकों की आत्मा आपको बख्शेगी नहीं। आज मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि आदरणीय परमहंस रामचंद्र दास जी, हमारे गुरु जी, आज अगर हमें मिल के पूछें, क्यों रे संतोष, तो तेरे जिम्मे मैंने अयोध्या का ये मंदिर का हाल लगाया था, क्या हुआ? तेरे सामने अयोध्या का राम मंदिर लुट गया, तू देखता रहा। मेरे भाई स्वर्गीय शरद कोठारी और राम कुमार कोठारी अगर आज हमसे सवाल करें, भैया हमारी आपकी मैत्री मात्र 3 दिन थी, 30 अक्टूबर 90 से मरने वाले दिन 2 नवंबर 1990 तक, 3 दिन में आपने मुझे वचन दिया था एक दिन वो जरूर आएगा कि राम मंदिर बनेगा। और अगर बन गया भैया, तो आप मौजूद हैं, आप देख रहे हैं, और राम मंदिर लुट रहा है, आप क्या कर रहे हैं? आप सोचो, हम लोग कैसे जीते होंगे? क्या जवाब दें? अगर युवा आज हमसे पूछने लग जाएं तो हम क्या जवाब देंगे उनको? हम कैसे रमेश पांडे को उनके सामने बता पाएंगे? राम अचल गुप्ता अगर मुझसे पूछ लें, छोटे भाई
क्या किया आपने? लेकिन संतोष क्या दुबे जी, जवाब जब दूंगा? से आपने ये खुलासे करने शुरू किए हैं, सोशल मीडिया पर एक फौज लग गई है आपको, आपके बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने में। लोग वो ये अब कह रहे मैं हैं कि संतोष दुबे को मौका नहीं मिला मलाई खाने का, उनके साथी संगियों को मौका मिला, मोदी जी अगर उनको बिठा देते पद पर तब वो कुछ ना बोलते, वो भी मलाई खा रहे होते, नहीं उनको नहीं, मलाई देखिए खाने का मौका नहीं मिला इसलिए बोल रहे हैं। बताइए। देखिए ऐसा है ना, आपने शादी देखी होगी, तमाम शादियां होती ना, तो जो दूल्हा जाता है तो उसको गालियां मिलती हैं। आपके यहाँ जाने में परंपरा है या नहीं है? पर हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश से पूरे बिहार में ये परंपरा है कि है। दूल्हे दूल्हे को और बारातियों को गाली दी जाती है। तो ये जो गाली देने वाले हैं हमको, ये हमारे साले भाई हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। हमारे आखिर हमारे पत्नी के भाई हैं, तो उनका स्वागत है, वो गाली नहीं देंगे। अच्छा, हिजड़ों को तो आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं? ताली बजाते हैं। तो ये ताली भी बजाएंगे, गाली भी देंगे, क्योंकि यही तो थाली बजा रहे थे। तो इन थाली बजाने वाले किन्नरों की गाली सुन लेना चाहिए। बिना उनकी, अगर वो ताली नहीं बजाएंगे, वो हमको गाली नहीं देंगे, तो हमारे ससुराल जाने का और लड़ने का और दूल्हा बनने का अर्थ क्या निकलेगा? ये 5% आईटी सेल है, आईटी सेल है, गिरह कटों का, लेमारों का, चोरों का। पर हमारे रिश्तेदार हैं, हम रिश्तेदारों को कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हमारे प्यारे रिश्तेदार हैं और प्यार भरा संबंध है उन, तो भाई साले की गाली तो सुनना पड़ेगा। वो हमको जो कहेंगे हम उनको प्रणाम करते हैं, हम उनको बारंबार प्रणाम करते हैं। वो ऐसे ही दूल्हों को गाली देते रहे, क्योंकि वो साले हैं रिश्ते में ना, तो साले की अच्छा गाली संतोष कौन दुबे जी, देती? एक बात ये भी कही जा रही है, राम मंदिर में जो चोरी हुई है, ये चंदा कांड जो है, ये पूरा स्वांग योगी को कुर्सी से हिलाने के लिए रचा जा रहा है। आप तो अयोध्या में हैं, आपको क्या लग रहा है? ये बात भी बहुत हद तक सही है कि इसमें योगी आदित्यनाथ को बहुत कुछ किनारे करने का एक तरीका, प्लान्ड वे में, जबकि योगी जी खुलासा करना चाहते हैं। पर ऐसा दबाव है, इतना अंडर प्रेशर वो यूपी को चला रहे हैं, इतना अंडर प्रेशर की समस्या है। लेकिन आप मुख्यमंत्री हो, आप बहादुरी से काम कीजिए। हम तो मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, आप बहादुरी से काम करो, चोरों को पिछवाड़ा लाल करके जेल भेजो, आप भारत के प्रधानमंत्री बनोगे। मक्कारों को पूरी दुनिया समझ चुकी है, कोई नहीं, अब सब समझ गया है। इसलिए योगी जी को धीरता पूर्वक, वीरता पूर्वक, संकल्पबद्ध होकर के अपराधियों को दंड देना चाहिए। यह देश यही देखना चाहता है कि एक सन्यासी मुख्यमंत्री रहते हुए अपने कर्तव्य का किस तरह निर्वहन करता है, निर्भयता की आग उसकी छाती में है या नहीं, यह दिखाने का समय आ गया। और जिस दिन योगी जी ये दिखा ले गए, अभी तो केवल 50% दिखा पाए हैं, पूरा करें 100%। जिस दिन वो करेंगे, मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, ये ब्राह्मण का वचन है, वृथा न जाए देव ऋषिवाणी। और विशेषकर आपके माध्यम से हम अपने साले और सरहजों को भी ये सुनाना चाहेंगे कि भारत के अगले प्रधानमंत्री होंगे वो, लेकिन इस काम को करना पड़ेगा। ये साले सरहजों के जो बहनोई लोग हैं, वो सब सुनने को तैयार हैं, वो सब सुनेंगे। हम सब, हमारे जितनी टीम है वो ईमानदारी से काम करेगी, वो धैर्य में कहीं भी टूटने वाले नहीं है। लेकिन योगी जी को अपना काम करना चाहिए, निर्भयता से करना चाहिए, ऊपर नीचे का कोई दबाव नहीं मानना चाहिए। आप चाहते हैं कि योगी प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल चाहते हैं, लेकिन अगर ये काम नहीं किया और इन चोरों को गिरफ्तार नहीं किया, तो आपको तो पता है ना, जब बच्चा घर में पैदा होता है तो बूढ़े बाबा को आकर एक दाई सुनाती है, महाराज आपके घर में बच्चा हुआ, तो बोलते हैं बोलो राजा रामचंद्र की जय। जब विवाह होता है तो पंडित जी परिणोत्सव के बाद कहते हैं बोलो राजा रामचंद्र की जय। लेकिन जब गड़बड़ी आती है, कंधे पर 4 लोग उठाकर ले जाते हैं, तब क्या कहा जाता है? राम से शुरुआत हुई थी ना, तो राम नाम सत्य है, सत्य बोलो मुक्ति है, मुर्दा बेटा मस्त है, सबकी यही गति है। जो नहीं मानेंगे उनको वह भी घाट देखना पड़ेगा। इसलिए राम घाट पर जाने से पहले राम के ठाट को बचा लीजिए और राम के डांट से बच जाइए। ये मैं मुख्यमंत्री जी से भी कहूंगा कि आप भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री बने, क्योंकि आप 15 लाख नहीं देंगे किसी को, ये भी हम जानते हैं। आप अच्छे दिन लेकिन नहीं अभी के जो लाएंगे। प्रधानमंत्री है वो खिलाड़ी के उंगली में चोट लगने पर ट्वीट कर देते हैं। राम मंदिर में इतना बड़ा चोरी का खुलासा हुआ है, उस पर कुछ बोलते ही नहीं। कौन नहीं बोलता है? प्रधानमंत्री जी वही तो बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, खिलाड़ी की उंगली में चोट लगी थी, ट्वीट कर दिए थे। अरे देखिए, प्रधानमंत्री जी बहुत महान व्यक्ति हैं, उनके बारे में कोई टिप्पणी करेगा
तो वो दुनिया में निंदा का पात्र हो जाएगा। बहुत महान व्यक्ति हैं, चंपत राय बंसल को वही महासचिव बनाए हैं, वही लाए हैं, वो महामानव है, उनके बारे में क्या कहना। वो परम वंदनीय है। जुगाड़ नहीं लगा, नहीं तो नटवर लाल को भी बुला कहते अध्यक्ष तू बन जा बच्चे, ज्यादा अच्छा रहेगा। मैं तो यही समझता हूँ। हो सकता है हमारी बुद्धि मति मारी हो गई होगी, और लेकिन हमें यही लगता है इस देश को बचाने के लिए जिम्मेदारी है राजनीतिज्ञों की, पर बड़ी बेशर्मी से अब जुगाड़ नहीं लग रहा। वो बोलते हैं अखिलेश ने चोरी करा दी, राहुल ने करा दी। अरे ये भला वो कोई मुसलमान नहीं था, नहीं कह देते मुसलमान पाकिस्तान से आया, बांग्लादेश से आया, सऊदी अरब से आया, वो एप्स्टीन से चला आया और उसने सब चोरी करा ली। लेकिन अब क्या करें, कोई जुगाड़ लगता नहीं है। इसलिए मैं योगी जी से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन्होंने मशीन सही उठाई है, लेकिन ग्रिल सही करें। बिजली पूरी मिलेगी उनको, करंट पूरा मिलेगा, लेकिन ग्रिल करने में अगर चूक रह गई तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, क्योंकि दूसरे पहरेदार भी चौकीदार की चोरी से सावधान हो चुके हैं। अब दुनिया बदलने जा रही है, हर हाथों में मोबाइल है। हम आज आपको बड़ी श्रद्धा से बता रहे हैं कि लोग, इस देश के करोड़ों लोगों ने हमको मैसेज किया है, आप रोड पर निकलिए, हम आपके साथ हैं। हम आंदोलन नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि लोग जो वर्तमान चल रहा है इसमें लोग असहज हो जाएं, हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री बने रहें, और मुख्यमंत्री रहते हुए वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, हम ये देखना चाहते हैं। इसलिए वो कार्यवाही करें, हमें उनसे अपेक्षा है। चंपत राय के बारे में कहा जा रहा है कि भैया लखनऊ से दिल्ली तक सबको हिला डाला है भाई। हाँ, वो चपत राय है, चंपत राय नहीं, चपत राय, चपत राय बंसल। बड़ा बहुत वाकई एक बात तो है आदरणीय बहन, उस व्यक्ति में भगवान ने अद्भुत प्रतिभा डाली है। इतना सरलता से, इतने मास्टरमाइंड आदमी, इतना मास्टर स्ट्रोक मार दिया कि उसे 40 साल तक इस देश के लोग जैसे आसाराम को नहीं समझ पाए, राम रहीम को नहीं समझ पाए, संत राम को नहीं समझ पाए, वैसे ही चपत राय बंसल को नहीं समझ पाए। ऐसा चपत लगाया अपने व्यक्तिगत कुछ शौक में, ऐसा चपत लगाया कि बहुत दिनों तक ये दर्द रहेगा। अयोध्या का इतना अपमान कराया, इतना अपमान कराया, पूरी दुनिया में सवाल उठ रहा है। गैर पंथों के लोग सवाल करते हैं, अरे भैया वही जिसके लिए आप लोग इतना लड़े, उसी में बैठे हुए चोरों ने लूट लिया, राम को लूट लिया। अरे ये तो गजनी गोरी तैमूर लंग औरंगजेब से भी गए गुजरे लोग हैं। ये तो उन्हीं का डीएनए लेकर आए हैं। पता करिए भैया ये कौन लोग हैं, क्या कहा जाए, कितनी शर्मिंदगी होती है। हमने अयोध्या के लोगों का घर टूटते देखा, हम अयोध्या वासियों ने बर्दाश्त कर लिया, कोई बात नहीं है। लाखों कार सेवक आए, सबको स्वयं भूखा रहकर अयोध्या के लोगों ने भोजन कराया, जल पिलाया, रहने की व्यवस्था की। अयोध्या हर वर्ष 4 मेलों में आने वाले सभी श्रद्धालुओं की सेवा करती है। उस अयोध्या ने सब बर्दाश्त कर लिया, लेकिन इन चोरों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आप अपने रिपोर्टर को भेज दीजिए अयोध्या में और देख लीजिए क्या वातावरण है यहाँ। अयोध्या में 1 दर्जन साधु ऐसे हैं जो डाई लगाने वाले, इच्छाधारी बाबा, गनर वाले बाबा, लौंडों वाला बाबा, लड़कियों वाले बाबा, 6-6 गोली वाले बाबा, 10-10 गोली वाले बालू ठेकेदार बाबा, इन लोगों को छोड़ दीजिए। तो जो अच्छे संत हैं वो दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, सब लज्जित हैं इनके कुकर्मों से, इनके दुष्कर्मों से लज्जित हैं। लेकिन जो चाटुकार हैं, इस चोरी में शामिल हैं, लत्ता, जिन्हें शुद्ध शब्दों में हमारे यहाँ यूपी बिहार की भाषा में लत्ता कहा जाता है, लत्ता टाइप के ये जो लोग हैं, ये आज भी कहते हैं वो त्यागी है। अरे वो त्यागी बेशर्मो, पाखंडियों, तुमने राम के नाम पर अपना पिंडदान किया था, अपना घर छोड़ो, अपनी माँ को धोखा दिया, अपने बाप को धोखा दिया, भाई बहन पत्नी बेटे सबको धोखा दिया, अयोध्या चले आए, फिर अपने गुरु का पांव दबाया, फिर गला दबा दिया, फिर महंत हो गए, और आप सफाई दे रहे हो, राम को भी धोखा दे रहे हो। अरे बेशर्मो, कुछ तो सोचो कि भगवान को धोखा न दो। कुछ लोगों को मैं देखता हूँ वो भाटगिरी कर रहे हैं, अभी भी भाटगिरी कर रहे हैं। चंपत जी महान है, चंपत जी महान है तो अपने पिता का नाम उन्हीं वाला लगा लो भैया। इतने महान बाप की संतान तुम ही बन जाओ, आखिर अपने बाप को छोड़ के आए हो। इन बेशर्मों ने, इन्हें शर्म नहीं आती है
कि हम अयोध्या की रोटी खाते हैं, राम की रोटी खाते हैं, राम के नाम पर लग्जरी गाड़ियों पर घूम रहे हैं, जो महिलाएं इनकी भगत हैं वो राम के नाम पर हैं, जो सेठ साहूकार चंदा देने वाले भिक्षा देने वाले इनको देते हैं वो राम के नाम पर देते हैं। इनकी क्या काबिलियत है? इन चाटुकारों और दरिद्रों को जो जनता देती है वो राम के नाम पर देती है, लेकिन ये यशोगान कर रहे हैं, फलाने महान, गोपाल राव बड़े त्यागी हैं, अनिल मिश्रा ने त्याग के अलावा कुछ किया नहीं। अरे इतना बड़ा त्यागी होना तो मामूली बात है ही नहीं। अरबों का खजाना लूट लिया। चंपत राय का जो दूसरा सेनापति है, चोर नंबर 2 अनिल मिश्रा, उसने राम जन्मभूमि परिसर में संतोषी अखाड़ा नामक मंदिर को खरीद लिया, औने पौने थोड़े थोड़े दाम पर। 50 करोड़ का होटल, 50 करोड़ का होटल, एक 50 करोड़ का होटल दूसरी जगह बना लिया। ये ईमानदार हैं, ये बड़े त्यागी हैं। हम तो अभी टूटे घर में रहते हैं, कहिए तो अपना घर दिखा दें, बड़ी मुश्किल से चूना लगवा पा रहे हैं, इस समय प्लास्टर करवा रहे हैं बड़ी मुश्किल से। हम कर्जी हुए जा रहे हैं। ये स्कोडा में घूमते हैं, हवाई जहाज से घूमते हैं, हमें अपनी मोटरसाइकिल में तेल भराना होता है तो सोचना पड़ता है कि भरा रहे तो कल का काम कैसे चलेगा। लेकिन ये संकल्प है कि ईमानदारी से रहना है और इसमें कोई समझौता नहीं करना है। जब मैं 40 वर्ष का था उस समय, अभी आडवाणी जी जिंदा है, पता करा लीजिएगा, हमारे पास करोड़ों रुपए भिजवाया था। मैंने उनसे कहा था कि इन्होंने ही नारा दिया है अभी, जिसकी भुजा न फड़की खून न खौला सीने का, भारत माँ का लाल न होगा होगा किसी कमीने का। इसी नारे के कारण हम लोगों ने ढांचे को ढाया था। आज वो कह रहे हैं कि हम तो रायबरेली की अदालत से मुक्त हो गए। तो हमने अदालत में जाकर कहा था, हमने बयान हल्फी दी थी अदालत में कि आडवाणी जी ही इस आंदोलन के प्रेरणा स्रोत हैं, हम लोगों ने इनके कहने पर बहुत काम किया है, कैसे मुक्त हो गए। तब उस समय वो भारत के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। मेरे घर उन्होंने एक साधु को भेजा था, बड़े पद पर था, लोकसभा का सदस्य था। मेरे पास वो अटैची में भर के 5 करोड़ रुपए लाए थे। हम पर उन्होंने कहा कि आपको कैबिनेट मंत्री यूपी गवर्नमेंट में बनाया जाएगा। मैंने कहा ये कृपा क्यों हो रही है, जिन्होंने मुझे कभी सभासद बनना देखना पसंद नहीं किया, आज मेरे ऊपर इतनी करुणा वरुणालय कैसे हो गए, कैसे ये वर्षा हो रही करुणा की। उस समय उनके साथ तत्कालीन डीएम भी यहाँ आए थे, प्रमुख सचिव गए आए थे, एसएसपी आए थे। अब पता करिएगा इतिहास। जो हमारे ससुराली पक्ष हमको गाली देने वाले हैं उनको जरूर सुना दीजिएगा ये सच, और सरहजों को जरूर सुना दीजिएगा। बिल्कुल, सब सुन रहे हैं, सब सुन रहे हैं। हाँ, वो मुझे 5 करोड़ रुपए अटैची में, मेरे खानदान में, मेरे रिश्तेदार नात बात में कभी इसने इतना रुपया किसी नहीं देखा था। और जिससे दिलवाने आए तो वो भी दुबे जी महाराज थे। उन्होंने कहा दुबे जी अटैची खोल कर दिखाओ। उन्होंने खोल कर दिखाया, देखा हमने तो 1-1 हजार की गड्डियां, उस समय 2000 का नोट नहीं था, नहीं 2-2000 वाला आता, नोटबंदी नहीं हुई थी, नहीं वो भी आता। उन्होंने कहा इधर रख लीजिए, जीवन कृतार्थ हो जाएगा और आपको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा। मैंने कहा स्वामी जी ये कृपा क्यों हो रही है? तो उन्होंने कहा आडवाणी जी के खिलाफ न बोलिए, राम मंदिर का चक्कर छोड़ दीजिए। मैंने कहा स्वामी जी आप ये अटैची उठा लीजिए और यहाँ से चले जाइए, मुझे कतई कोई कृपा नहीं चाहिए किसी की। मैं राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा और जितने भी लोग गलत करेंगे उनको बेनकाब करूंगा, क्योंकि इसके लिए हम पैदा हुए हैं, इस काम के लिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, हम लग्जरियस लाइफ नहीं जिएंगे, लेविश लाइफ नहीं जिएंगे। हमको भगवान ने जो दिया है संतोषम परम सुखम, मेरा नाम भी वही है, मेरा काम भी वही है, ले जाइए। हमारे परिवार के लोगों ने, हमारे मित्रों ने, समाज के लोगों ने नाराजगी जताई, अरे मिल रहा था ले लिए हो तो भैया, रख लिए हो तो। मैं लोगों से कहता, आज हमारे साथी कहते हैं आपने बहुत बड़ा काम किया है। मैंने वापस कहा उस समय के डीएम वो मित्र मेरे इतने फैन हो गए, वो कहते थे कि जो आप लिख कर दे देंगे, जिस काम के लिए हो, गलत होगा सही होगा मैं करूंगा। आप समझ लीजिए लोगों में कितनी श्रद्धा। आप हमारे जिले में आके हमारे बारे में पूछ लीजिए ना, अब ससुराली जनों से न पूछिएगा, सरहजों से और सालों से मत पूछिएगा, हमारे जो यहाँ 99% जनता से पूछिए आकर के, आपको उत्तर देंगे लोग। क्या कहेंगे वो आप सुन लीजिएगा। मैंने कभी किसी की एक कप चाय भी राम के नाम पर नहीं पी है और ना कभी पीऊंगा। जो लोग कहते हैं ट्रस्ट में जगह नहीं मिली, अरे ऐसे ही चोरों के साथ बैठना होगा, इन्हीं बेईमानों के साथ।
इतनी दूर तो इन्हीं रामद्रोहियों देशद्रोहियों के साथ बैठना होगा। कान पकड़ता हूं, अब तो रामलला का दर्शन भी करने तब जाऊंगा। इतना ही नहीं हुआ है आदरणीय बहन, रामलला जिनके बारे में गोस्वामी जी ने लिखा, नीलाम भजश्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणु महासाय चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। उन नीले शरीर वाले परमात्मा को इन्होंने काले शरीर प्रदान कर दिए। लगता है कि शनि देव की मूर्ति बना दी गई। वारे कमीशन खोरो 40% वालों, आपको प्रणाम है। भगवान आपको नरक में भी स्थान न दे, ऐसी गति करे जैसा देवकी नंदन ठाकुर ने कहा। हालांकि इस देश के कथावाचक सब मौन हैं, सब डरे सहमे, सब तो मक्कार हैं, सब तो कहते हैं क्या लाए हो, क्या ले जाओगे, ये माया मोह, और स्वयं कथा कहने से पहले वेश्याओं की तरह सट्टा और साई बांधते हैं। तो कौन बोलेगा इनके खिलाफ? सबको सुरक्षा चाहिए। इतनी बड़ी बड़ी जटा, इतने बड़े झूठ, यहाँ इसकी कोई चिंता नहीं। चढ़े कबीरा पेड़ पे, दीन जटा लटकाए, जाकी जितनी गरज हो आवे काट काट ले जाए। अपने को कुछ नहीं चाहिए। किसी के हाथ में हीरा, जो आजकल रुपया गिन रहे हैं चोरों को, और किसी के पांव में हीरा हवाई जहाज से चलने वालों के लिए, किसी के शीश पर हीरा कि भाइयों बहनों 15 लाख दूंगा मैं ही प्रधानमंत्री रहूंगा, किसी के शीश पर हीरा, किसी के पेट में हीरा कि हम सब खा लेंगे। लेकिन बहन, हमें क्या गर्ज हीरो की, हमारा यार है हीरा। हम तो राम के लोग हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। चाह गई, चिंता गई, मनवा बेपरवाह, और हमको कछु न चाहिए, इसलिए हम तो शहंशाह। हम तो राम के दुलारे हैं, माँ जानकी के प्यारे हैं। हम पैदा हुए हैं तो मरेंगे, हम अमर नहीं हैं। हमारी आत्मा अजर अमर है। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्न तापो न शोषयति मारुता। उस आत्मा को जिसे जल गीला नहीं कर सकता है, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वो तो अमर है ना। वो संतोष चलते दुबे के अंदर बैठा हुआ है। संतोष दुबे जी, जो सरकार के लोग आपको सुन रहे होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुन रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुन रहे होंगे, गृह मंत्री अमित शाह सुन रहे होंगे, करोड़ों देशवासी सुन रहे होंगे, चंपत राय सुन रहे होंगे, गोपाल राव सुन रहे होंगे, अनिल मिश्रा सुन रहे होंगे, टिन्नू सुन रहे होंगे, आप सबको चलते चलते क्या कहना चाहते हैं? हम तो यही कहेंगे, अभी भी सब अपना प्रायश्चित कर लो, क्षमा मांग लो भगवान से। हम भी आपका पीछा छोड़ देंगे। राम जी का खजाना वापस कर दो। सब जगह बुलडोजर चला, इन पर न चलाइए, चलेगा भी नहीं, लेकिन इन पर न चलाइए। इनको क्षमादान भी हो जाएगा, लेकिन जाके भगवान का धन वापस करके और नाक रगड़ के माफी मांगिए, पहले राम से, फिर राम भक्तों से, फिर देश भक्तों से, और नकली भक्तों से मांगो या न मांगो, लेकिन असली तो मांग लो। यही संदेश है। और प्रधानमंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी करबद्ध निवेदन कि आप भी प्रायश्चित कर लीजिए। गंगा जी के निर्मल जल में स्नान करके अपनी आत्मा से प्रश्न कर लीजिए कि क्या मैंने अपराधियों को दंड दिया? ये शरीर छूट जाएगा। आप चाहे जितना अच्छा अच्छा कर्म कर लीजिए, चाहे जितना बुरा बुरा कर्म लीजिए, जवाब तो आपको देना होगा साहब। इसलिए इस गंगा जल में स्नान करिए, पवित्र शरीर में स्नान करिए, पापियों को दंड दीजिए। और अगर ये प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। ये वो लोग हैं जो अदालत में कहकर आए हैं, मैंने सुना है इनको। बाबरी ध्वंस के ये आरोपी भी रहे, ये चोर नंबर 1 चंपत राय बंसल। इन्होंने कहा मुझे कांग्रेस ने फंसा दिया, मटक मटक कर बोल रहे थे 313 बयान में। सुरेंद्र यादव जी जज थे, मुझे 4 बार दौड़ाया गया। मैंने अदालत में कहा मैंने बाबरी ढांचे को ढाया है, इसकी सजाए मौत भी मुझे स्वीकार है। मुझे बार बार जन्म मिले तो मुझसे भगवान अच्छा काम कराएं, बुरे काम न कराएं और झूठ न बुलवाएं। अब ये है अपनी भावना और ये है उनकी भावना। वो कांग्रेस को दोषी ठहराते थे, वो राजनीति करते थे। हम कहते हैं भैया अपना दोष देख लो, हम में क्या गलती है पहले आप देख ले, कितना दामन में अपने दाग है उसे भी तो तू देख ले, हम भी देख ले। इसलिए मेरा निवेदन है कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी और विशेषकर गृह मंत्री जी, आप सभी लोग रामलला के दर्शन करके, सरयू में स्नान करके रामलला के दर्शन करके पूछ लीजिए गलती कहाँ से हुई, चूक कहाँ से हुई, माल कहाँ गया, ये लोग लूट कर कहाँ ले गए, इसे बरामद करा दीजिए। अगर ये बरामद न करवा पाए तो आपकी स्थिति खराब हो जाएगी। मैं योगी जी से विशेष कर करूंगा अपेक्षा, क्योंकि योगी जी हृदय के संत हैं। वो बहुत भावुक व्यक्ति हैं, उनमें
भगवान राम के वंश का होने का तत्व है। उन्हें तो राजपूत होने के लिए तो कहते तो हैं कि हम राजपूत हैं, हमें गर्व है। तो गर्व का एक स्वरूप ये भी है कि उन्हीं भगवान राम का, आपके पूर्व वंशधर नारायण का घर लूट लिया गया है। चोरों को अगर राजपूत नहीं पकड़ पाया, अगर क्षत्रिय अपना धर्म निभा न पाया, तो किस बात का क्षत्रिय होगा। केवल लोगों को लूला लंगड़ा करने के लिए क्षत्रिय न बनिए भैया। राम जी का खजाना और राम जी का धन, उनका आभूषण लौटवा दीजिए, अपराधियों को दंड दीजिए। आपसे निवेदन है। मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा आदरणीय बहन। मैं, मेरे मन में भाव आ रहा था कि बहुत सारे लोग, हजारों लोग मीडिया के आए, लेकिन हम जिसको मैं बहुत पसंद करता हूं, जिसकी बहादुरी का, जिस झांसी की रानी का मैं कायल हूं, मुझे जिसके भारत में रहते हुए अन्याय का विरोध करने की क्षमता और अद्भुत साहस है, वो कब आएगी। मुझे प्रसन्नता हुई। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। छोटी बहन हो, हृदय से आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आपकी वीरता, आपका अदम्य साहस सदैव इसी तरह काम करे। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आपके साथ बैठकर मुझे बड़ा गर्व महसूस हो रहा है। किस देश में अभी देवर्षि भगवान, हमारे गुरुदेव भगवान की परंपरा को कुछ लोग जीवित करने वाले अभी भी झांसी की रानियां अभी भी हैं। इन लक्ष्मीबाई को मैं प्रणाम करता हूं। आप जैसी बहादुर बहन को मैं बार बार प्रणाम करता हूं और आशीर्वाद भी देता हूं कि वीर तुम बढ़े चलो। क्योंकि हमें आपको तो सिखाया गया ना, जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे। तो आपने बहुत अच्छा काम किया है हमेशा, और इसी तरह अच्छा काम करते रहिए, सत्य मार्ग पर चलते रहिए। धर्मम चर सत्यम वद, सत्य बोलो और धर्म के मार्ग पर चलते रहो। बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आपको बारंबार कोटिशाह जय जय सियाराम। बहुत बहुत शुक्रिया संतोष दुबे जी। तो आज अयोध्या में यही हो रहा है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। और उसी तरीके से आज पूरे अयोध्या में श्री राम लला के मंदिर में किस तरीके से लूट कांड चल रहा है और कैसे सच बोलने वालों को उल्टा फुल्टा बोला जा रहा है, ये सबके सामने है। तो आज हम एक बहुत बड़ी डिबेट में थे, बहुत बड़ी चर्चा में थे, क्योंकि आज जो व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हुए थे वो पूर्व कार सेवक थे और अभी भी अयोध्या में हैं, और वो कहते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। अब देखना यह है कि जो दोषी हैं उनको सजा कब मिलती है। नमस्कार।